घटते छात्र लेकिन भारत में बढ़ते स्कूल। क्या शिक्षा नहीं है अनुकूल? शिक्षा ज्यादातर बच्चों की पहुंच के बाहर। छात्रों के नामांकन में 37 लाख की कमी आई। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं खासखबर.com। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। जी हाँ, ये मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा यानी बच्चों के भविष्य का, राष्ट्र के निर्माण की नींव का। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्कूली छात्रों की संख्या घट रही है। स्कूली छात्रों की संख्या घटना न केवल चिंताजनक और विचारणीय विषय है, बल्कि नए भारत, सशक्त भारत निर्माण की नींव में भी एक बड़ी बाधा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूलों की संख्या करीब 5000 से भी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन छात्रों की संख्या इसके अनुपात में बहुत ज़्यादा घटी है। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूँगा कि स्कूली शिक्षा को लेकर के न केवल राजस्थान और हरियाणा बल्कि सभी राज्यों में राजनीति हो रही है। राजनीति मतलब इसका सियासीकरण भी हो रहा है। जो भी सरकारें आती हैं, जिस पार्टी की सरकार आती हैं, वो न केवल पाठ्यक्रम बदलती हैं बल्कि उसमें कई तरह के बदलाव भी करती हैं और बच्चों के मन में या उनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें डालना चाहती हैं जो उनकी पार्टी की विचारधारा को जो है सहयोग करती हो। तो इसमें अभी बीच में आपने देखा होगा कि राजस्थान में अंग्रेजी स्कूलों की शिक्षा को लेकर के बड़ी एक राजनीति हुई। पिछली कांग्रेस सरकार कुछ स्कूलों को जो है अंग्रेजी माध्यम में बदल के गई, नई सरकार ने उसके बारे में अलग फैसला लिया। ये आरोप लगाए कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना तैयारियों के स्कूल खोल दिए गए। कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाए कि जो है ये सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बच्चे कहाँ जाएंगे, इंग्लिश की जो शिक्षा है वो वर्तमान समय की ज़रूरत है। इसी तरह हरियाणा में भी स्कूली शिक्षा को लेकर राजनीति होती रही है। तो इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों सहित 14, 89, 115 स्कूल हैं। ये स्कूल 26, 52, 35, 830 छात्रों को पढ़ाते हैं। इनमें से कुछ स्कूलों को उनकी प्रतिष्ठा, स्थापना के वर्षों, महत्वपूर्ण स्कूल परिणामों, मार्केटिंग रणनीतियों आदि के कारण उच्च छात्र नामांकन प्राप्त होते हैं। लेकिन साल 2022-23 व 23-24 के बीच स्कूली छात्रों के नामांकन में 37 लाख की कमी आई है। यह स्थिति अनेक सवाल खड़े करती है। क्या स्कूली शिक्षा ज्यादातर बच्चों की पहुंच के बाहर है? क्या शिक्षा का आकर्षण पहले की तुलना में घटा है? खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा, अपर्याप्त शिक्षण प्रशिक्षण, जवाबदेही की कमी, निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा। सरकारी स्कूलों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं के बावजूद खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, जवाबदेही की कमी, निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा और कुछ क्षेत्रों में अच्छे सरकारी स्कूलों की उपलब्धता के बावजूद निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षण परिणाम देने की धारणा के कारण अक्सर छात्रों का नामांकन कम रहता है। इससे माता पिता निजी स्कूलों को चुनते हैं, भले ही वे सरकारी शिक्षा का खर्च वहन कर सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल छात्र और उनके माता पिता सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में दाखिला लेना पसंद करते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही प्रवृत्ति देखते हैं, जहां अधिकांश माता पिता कृषि पर निर्भर हैं और कम आर्थिक वर्ग से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए स्कूली शिक्षा को लेकर निर्देश। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए आकर्षित किया जा सके। तो आपने देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। बहरहाल इस शिक्षा प्रणाली में कई तरह की चुनौतियां हैं जिनके कारण भारत अपने लक्षित विकास को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए और छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए हमें उन नीतियों पर सख्ती से काम करने की ज़रूरत है
जो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करें। खासखबर.com में आज बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारी वेबसाइट को लॉग ऑन करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।